वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। थैंक यू। और इस सेशन के एंड में बहुत ही स्पेशल बात होने वाली है, बहुत ही स्पेशल बात। क्या बात होने वाली है? इट्स अ सस्पेंस। ओके, तो एंड तक आप जुड़े रहिएगा। तो सस्पेंस हम एंड में खोलने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं मेरा परिचय के साथ साथ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट सेशन के दौरान कुछ रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए। क्या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपने मोबाइल फोन को नेटवर्क में रखिए, अपने आप को नेटवर्क में रखिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप इस सेशन को एक जगह पे बैठ के अटेंड करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप ठीक तरीके से इसको सुन पाएंगे। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त आज 20 दिसंबर है 2023 के। लगभग 10 दिन, आखिर के 10 दिन बाकी है। और इस वक्त इस कॉल पे ऐसे बहुत सारे लोग जो शायद जुड़ेंगे अभी अगले कुछ मिनट्स में, या फिर आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं कि 2024 के बारे में आपने कुछ सोच के रखा है अपनी सेहत के बारे में। ये सारी बातें शायद आपने कुछ सोचा है, लेकिन शायद वो बिलीव नहीं है कि क्या मेरे साथ हो सकता है। 2021 में भी मैंने वही सोचा था, 2022 में भी मैंने वही सोचा था, फिर मैंने शान से वापस मेरे सारे कमिटमेंट्स तोड़ दिए थे जनवरी के पहले ही हफ्ते भर में। ऐसे बहुत सारे लोग शायद हो सकते हैं। डोंट वरी, आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलने वाला है आज, वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे तैर के लेके जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर माय जर्नी क्विकली। मेरी जर्नी के बारे में मैं शेयर करूंगा। मेरा नाम सतीश है एंड इस कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात आज से लगभग 18 साल पहले हुई थी। एंड ऑफ कोर्स जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरा हुलिया कुछ ऐसा था, जहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे याद है ये तस्वीर मैंने खींची थी। हमारी कम्युनिटी के एक ट्रेनिंग के लिए हम दिल्ली गए थे और ताजमहल के प्रीमाइसेस में मैंने ये तस्वीर खिंचाई थी। ये वहीं का प्रीमाइसेस है। और मेरे पीछे जितना बड़ा दुनिया का जो क्या कहते हैं वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड था, मैं खुद भी एक अजूबे से कम नहीं दिखता था उस वक्त। लेकिन ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं मैं कितना अंडरवेट था। द बेस्ट पार्ट कि जब मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। पता है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या मिला? कि मैं सेहतमंद रह सकता हूँ। ऐसे सोचिए आप, मेरी बिफोर पहले की तस्वीर देखिए और मुझे बताइए कि अगर मैं उस वक्त ब्लड डोनेशन भी करने के लिए जाता था तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, अरे थोड़ा सा खून है ना, अपने आप के लिए थोड़ा रख दे। ओके, तो ऐसे कुछ मजाक हम बहुत सारे अंडरवेट लोगों के साथ भी होते हैं। यहाँ पे लगता है कि सारे लोग ओवरवेट, ऐसा नहीं है। अनहेल्दी हम किसी भी तरीके से हो सकता है ना। आई वॉज अनहेल्दी, आई वॉज अंडर नरिश्ड। तो ऑफकोर्स इस कम्युनिटी में मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी जो मैंने मेरे डेली रूटीन में इंट्रोड्यूस की। और ऑफकोर्स मेरे ब्रेकफास्ट को मैंने बदला, मेरे लाइफस्टाइल को मैंने बेहतर किया। और पहले 72 घंटों में मुझे बहुत अच्छा फर्क महसूस हो रहा था, ऑल थैंक्स टू दिस फैंटास्टिक लाइफस्टाइल। और मुझे मेरा एनर्जी बेहतर हो गया था। और इसके बाद मैंने वेट गेन के लिए शुरुआत कर दी। मैंने कसरत ऐड की, मैंने अच्छा न्यूट्रिशन, मेरा अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल, ये सारी बातें मैंने मेरे लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस की। एंड यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी स्किन में बेहतरी लगी। और आज मेरी उम्र आप गेस कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में चाहे तो डाल सकते हैं। ओके, आप ज्यादा भी डालेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कैन यू गेस माई एज, जनरली जनरली बहुत सारे लोग 5 साल 3 साल ऐसा थोड़ा कम ही बताते हैं। तो आप भी अगर थोड़ा सा कम बताए तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए जोक्स अपार्ट, बट ऑल आई कैन टेल यू, मैं अकेला नहीं हूँ इस कम्युनिटी में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने साथ ये साकार किया है। अपनी सेहत का जो सपना होता है, या फिर जो भी हमें लगता है कि ये चीजें मुझे पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीजें बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। कैसे? ये इस वक्त हम बात करने वाले हैं आज के हमारे वेलनेस वेनसडे में। लेकिन जब भी हम लोग वेलनेस की बात करते हैं तो हमारी जहन में क्या आता है? वेलनेस के मामले में जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है ओहो सिक्स पैक्स की बात हो रही है, बहुत फिटनेस की बात हो रही है, बहुत ज्यादा मसल्स की बात हो रही है। ऐसी कुछ बातें लगती हैं हमें। लेकिन वेलनेस अगर आप देखें कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वेलनेस का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता। वेलनेस का मतलब इट इज बियॉन्ड, उसके काफी और भी काफी सारी चीजें उसके मतलब है। वेलनेस इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इनफैक्ट इमोशनल हेल्थ भी एक वेलनेस का ही हिस्सा होता है। तो ऐसी कई सारी बातें होती है वेलनेस की जब हम बात करते हैं। लेकिन आज वेलनेस वेडनेसडे में हम ज्यादा हमारे फिजिकल हेल्थ के बारे में ज्यादा आज बात करने वाले हैं। हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस आपको मिलने वाले हैं, जिस सेशंस के बारे में मैं एंड में भी बात करने वाला हूँ। तो टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हमारी अवेयरनेस के बारे में कि क्या हम सचमुच जानते हैं फिजिकल हेल्थ या फिर हेल्थ फिटनेस के बीच में जो फर्क होना चाहिए, क्या वो फर्क हम सारे लोग जानते हैं? देखिए, इग्नोरेंस दो तरीके से हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इग्नोरेंस फिटनेस के बारे में होता है। फिटनेस के बारे में कैसे इग्नोरेंस होता है? कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं घर का खाना खाऊंगा, मैं तो घर का खाना खाता हूँ तो मैं तो बहुत हेल्दी हूँ। और वो बिल्कुल कसरत करने में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, लेकिन कसरत आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में आने वाले स्लाइड्स में बात करूंगा, अगर ये सच होता
कि सिर्फ घर का खाना खा के हम बिल्कुल सेहतमंद रहते, फिट रहते, तो ये स्टैटिस्टिक्स आज पूरे इंडिया में नहीं होते। या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे मैं तो मतलब इतना बड़े-बड़े वेट्स उठाऊँगा और सब कुछ करूँगा, लेकिन मेरी ज़बान को जो अच्छा लगे ना वही मैं खाऊँगा। मतलब जिम से या फिर जो भी वर्कआउट सेंटर से, फिटनेस सेंटर से मैं बाहर निकलूँगा और बाहर जाके मैं खाऊँगा पानी पूरी, मैं खाऊँगा पाव भाजी, मैं खाऊँगा व्हाटएवर स्ट्रीट फूड जो आपके शहर में है ना? तो जो भी शहर का स्ट्रीट फूड आपका जो फेवरेट या फिर जो ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। नाउ ये जो बातें एक्चुअली हमारी सेहत के साथ होती है, ये क्यों होता है? बिकॉज़ हमें ज़्यादा सही जानकारी होती नहीं है, कि क्या सही जानकारी होनी चाहिए और इसकी वजह से हम बहुत सारे गलत डिसीज़न्स लेते हैं हमारी सेहत में। तो क्या गलत डिसीज़न्स होते हैं? अगर देखें हम इंडिया में सोचिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। ऐसा शायद रिसेंटली हमारे घरों में हुआ होगा या फिर आप सोचिए कि आप अगर किसी के घर पे गेस्ट बन के गए हो, तो आपको उस होस्ट ने सोचिए कि आप मेरे घर पे गेस्ट बन के आए हैं, हाँ? ओके, सारे लोग आ जाइए थाने में, ओके, मुंबई और आप मेरे घर पे गेस्ट बन के आ गए और मैंने एक प्लेट में आपके सामने रख दिया दुनिया का सबसे बेहतरीन एप्पल, ओके? और दूसरे प्लेट में मैंने रख दिया हमारे मुंबई का सबसे बेहतरीन समोसा, दही चाट, समथिंग लाइक दिस, व्हाटएवर जो आपको अगर अच्छा लगे। द समोसा, दही चाट अच्छा लगता है, तो ये दोनों चीज़ें अगर मैंने आपके सामने रखी, तो आप क्या चूज़ करेंगे खाने के लिए? पहले हाथ कहाँ पे जाएगा? हाँ, बोलो। सबसे पहले हाथ दिख रहा है मुझे, कुछ लोग ऐसा हाथ ऊपर समोसे की तरफ कर रहे हैं। मतलब दैट्स द रियलिटी क्योंकि पता है क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ हम में से ज़्यादातर लोग जब भी हमारा खाना चूज़ करते हैं ना, हम सेहत के हिसाब से नहीं करते हैं। हम यहाँ से नहीं चूज़ करते, हम यहाँ से हमारा खाना चूज़ करते हैं कि कौन-सा बड़ा ज़ायकेदार, बड़ा मज़ेदार खाने के लिए होगा, ज़ुबान के लिए अच्छा होगा, है ना? एंड दैट्स हाउ हम हमारे खाने का चुनाव करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हम सारे लोग जानते हैं कि सेहतमंद ज़्यादा क्या है? एप्पल ज़्यादा सेहतमंद है, लेकिन फिर भी हमारे चॉइसेस बिल्कुल गलत होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ और एक चीज़ों का अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं होता। पता है क्या? कैलोरीज़ के बारे में अगर हम सोचें। देखिए, कैलोरीज़ सब कुछ है नहीं, लेकिन कैलोरीज़ के बारे में बेसिक जानकारी तो हम रखें। और कैलोरीज़ के साथ-साथ थोड़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम जानेंगे इस स्लाइड में। अगर आप देखोगे कि 300 कैलोरीज़ के बारे में अगर हम सोचें, लगभग एक खाने में हम लोग 300 कैलोरीज़ अगर हम कंज़्यूम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ज़रा गौर कीजिए कि 300 कैलोरी जब हम खा रहे हैं, तो 300 कैलोरीज़ 1 किलो वाटरमेलन मेलन से हमें मिलते हैं, मतलब कलिंगड़ जो मराठी में हम कहते हैं, ओके? और वाटरमेलन आई एम श्योर आप समझ गए वो देख के पिक्चर क्या है। या फिर एप्पल जब मैं 600 ग्राम का एप्पल खाता हूँ, तब मुझे 300 कैलोरीज़ मिलते हैं। लेकिन वही बात वो नीचे देखिए बटर एक प्लेट में रखा हुआ है, जो आपने लास्ट टाइम पाव भाजी जब खाया था ना, तो आपके पाव भाजी के ऊपर डाला था। तो कितना छोटा-सा पीस देखिए। वो छोटा-सा बटर का पीस देख के खा के आप 300 कैलोरीज़ आपके अंदर जा रही है। तो मतलब हम जितना ओवर एस्टिमेट करते हैं ना कैलोरीज़ को, ओके? वो बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि अरे इतना कैलोरीज़ तो मैं कंज़्यूम नहीं कर रहा। अभी तो आपको समझा एंड लेकिन वही 300 कैलोरीज़ को अगर हमें बर्न करना है, तो यहाँ पे इस बॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए। वो 300 कैलोरीज़ बर्न करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? ये सारे वर्कआउट्स हैं ना, इसमें से एक नहीं करना है, ये सारे वर्कआउट करने हैं। देखो, अगर आपको वर्कआउट के नाम पता है तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा, कभी अगर आपने हाथ-पैर हिलाए होंगे और वो भी नीचे कुछ लिखा है, रिपीट 3 टाइम्स मतलब 3 बार जब हम ये सारे वर्कआउट करेंगे, उसके बाद जाके हम वो पाव भाजी का जो बटर था ना, उसका कैलोरी सिर्फ बर्न करेंगे। भाजी और पाव तो अलग ही है, सोचो। तो मतलब लोग सोचते हैं ना कि अरे! आज तो मैंने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया तो अभी मैं डिज़र्व करता हूँ पाव भाजी खाना या फिर वड़ा पाव खाना। लेकिन हम सिर्फ़ कैलोरीज़ के बारे में कंसर्न यहाँ पे नहीं है और एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। नॉलेज इज़ पावर। लेकिन क्या सही नॉलेज हमारे अंदर हमारे माइंड के अंदर जा रहा है? ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? ये नॉलेज आपको हमारे कम्युनिटी से मिलेगा। नॉलेज ऐसी से सारी चीज़ों के बारे में जहाँ पे आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज तो मिलेगा ही, लेकिन यही नॉलेज अगर यही जानकारी आप रेगुलर बेसिस पे लेते रहेंगे, तो आप अगले पुश्तों को भी हेल्दी बना सकते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि हम क्या कहते हैं लीगेसी यानी कि वारसा जो मराठी हम कहते हैं, ओके? तो जो लीगेसी हम छोड़ते हैं ना हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बुक्स छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं टीवी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं गहने छोड़ के जा रहा हूँ, मैं हीरे-ज़वाहरात छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन सेहत के बारे में सही आदतें छोड़ के जाना, ये भी एक लीगेसी है ना? तो आप सोचिए कि इस कम्युनिटी से आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सीखने वाले हैं, जो आपके फ्यूचर जनरेशन को बहुत हेल्दी बनाने वाले हैं। और जब फ्यूचर जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो करंट जनरेशन की भी बात कर लें। इंडिया के बारे में अगर हम देखें, तो लुक एट द करंट सिचुएशन इंडिया में कितना डरावना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स इंडिया के बारे में है। द इंडिया में आज सिचुएशन इतनी खराब है कि हर चौथा इंडियन आज वो ओबीस है। ओबीस का मतलब आप समझते हैं ओवरवेट नहीं। ओबीस का मतलब ओवरवेट से भी एक पायदान आगे।
तो अगर हर चौथा इंडियन ओबीस है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने सारे लोग ओवरवेट है इंडिया में। जो आप एज के हिसाब से आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज ग्रुप के हिसाब से कितना बढ़ते जा रहा है हर साल। एंड आप नीचे अगर देखें तो अर्बन एरिया यानी कि शहरों में और गाँव में कितने ज्यादा लोग ओबीस है। मैं ओवरवेट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ओबेसिटी की बात कर रहा हूँ। एंड रूरल इंडिया में तो ये परसेंटेज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू अर्बन इंडिया। मतलब ये सारी खराब आदतें है ना, सारे शहर वाले लोग पता नहीं गांव में कैसे फैला के लेके आए। मतलब इतना ज्यादा सारे इंडिया में हर चौथा इंडियन आज ओबीस है। उसके साथ साथ देखिए कि इतना अवेयरनेस कम है पूरी दुनिया में, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इतने ज्यादा ओबीस लोग पूरी दुनिया भर में आज हो चुके हैं। एंड इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर 4 मार्च के दिन रिकॉग्नाइज करता है या फिर ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑब्वियसली इतना अवेयरनेस अभी भी नहीं है हमारे इंडिया में। आज भी हम लोग पोलियो के बारे में सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, या फिर टीबी या फिर ऐसी कुछ सर्टेन चीजों के बारे में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ओबेसिटी एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। एपिडेमिक आप समझते हैं, मतलब ये बहुत तेजी से पूरे इंडिया में फैल चुका है। ऑलरेडी हर चौथा इंडियन ओबीस है, तो आप समझ सकते हैं कितनी सिचुएशन खराब है। एंड हेल्थ रिस्क कितने ज्यादा है ओबेसिटी की वजह से। बहुत सारे हेल्थ रिस्क है अभी। टाइप 2 डायबिटीज के बारे में आप सुन चुके हैं, अगर आप नहीं जानते हैं। बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स जो दिल की शिकायतें हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। And ये सारी चीजें मैं पढ़ने नहीं वाला, आप देख सकते हैं ये सारी चीजों का खतरा कितना तेज हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो ओबेसिटी है ना, ये ओबेसिटी सिर्फ हमारे बड़ों में एडल्ट्स में नहीं है। ये ओबेसिटी आज बच्चों में भी, ये जो मोटापा है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एवरी थर्ड चाइल्ड इन इंडिया यानी कि हर तीसरा बच्चा आज भारत में, और इवन एडल्सेंट्स यानी कि टीनेजर्स, ये जो टीनेजर्स है इनके अंदर भी बहुत ज्यादा ये ओबेसिटी फैल चुकी है। एंड इसलिए अगर आप देखोगे ये जो सारे बच्चे जो बचपन से ही ओवरवेट होते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। आप में से जो लोग पेरेंट्स हैं, ओके, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर पे आपका चाइल्ड इस वक्त मोटा है, ओके, या फिर आपका टीनेजर बच्चा, और आप उसको फिर भी बार बार यही बताते हो कि अरे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, एज अ गुड पेरेंट आई एम श्योर कि आप चाहते हैं कि वो फ्यूचर में ब्राइट करियर का बनाए। लेकिन बच्चा ब्राइट करियर तभी बना पाएगा जब वो हेल्दी है कि नहीं? तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए कि आपके घर पे अगर टीनेजर बच्चा है तो आप उसको हमेशा सिर्फ वही कह रहे हो, या फिर कुछ सेहत की तरफ आप खुद भी ध्यान दे रहे हो, या अपने बच्चे को भी थोड़ा इंस्पायर कर रहे हो, तो उनका 70% चांस बढ़ जाता है कि वो बच्चे आगे जाके भी ओवरवेट ही बनेंगे। अगर आप सोच रहे हैं हाँ ठीक है, अपने आप बारीक क्या कहते हैं पतला हो जाएगा, नहीं होगा। अपने आप पतला नहीं होने वाला। आप हुए अपने आप पतले, नहीं हुए ना, आपको भी कुछ करना पड़ा, तो आपका बच्चा कैसे अपने आप पतला होने वाला है कि नहीं? सो चाइल्डहुड ओबेसिटी इज अ रियलिटी। आज भारत में बहुत ज्यादा ये खतरा बढ़ चुका है। एंड इसके साथ साथ अगर आप देखोगे इंडियंस एज जो मैंने टीन एजर्स के बारे में बात की, या फिर ओबेसिटी बच्चों के ओबेसिटी के बारे में बात की, ये सारे खतरे कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं कि आपके घर पे अगर कोई छोटा इस वक्त ओवरवेट है, तो फ्यूचर में जाके सारी चीजें उसको नीचे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। एंड हार्ट डिसीज के बारे में मुझे अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन हम किसी सेलिब्रिटी के बारे में सोचते सुनते ही रहते हैं कि इसको हार्ट अटैक हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं इंडिया में। एंड नाउ इसका रीजन क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं। हम दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये दोनों चीजों के बारे में बात। सबसे पहले ऑब्वियसली मुझे इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ यू, आप जो कॉल पे है ना, आप जानते हैं कि जंक फूड एंड फास्ट फूड ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा कारण भी है जिसकी वजह से, और जंक फूड एंड फास्ट फूड डेफिनेटली, और इसके साथ साथ और भी कई सारे रीजंस हैं। तो जंक फूड एंड फास्ट फूड ये कई तरीके के होते हैं, मतलब वेस्टर्न जंक फूड भी होता ही है, प्लस हमारा इंडियन जंक फूड भी है बहुत सारा, जो फ्राइड आइटम्स बहुत सारा तला हुआ हम खाते रहते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे त्योहार होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा फ्राइड फूड हम बनाते हैं हमारे घर पे। कई बार हम घर पे मंगाते हैं या फिर बाहर से ऑर्डर करते हैं, जो भी है। तो ये सारी बातें बहुत कॉमन है। तो जंक फूड एंड फास्ट फूड ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है जहाँ पे हमारा वजन बढ़ रहा है। उसके साथ साथ एक और चीज जो मैं बताने वाला हूँ, आप में से कई सारे लोग शायद इससे अवेयर नहीं है। प्रिजर्वेटिव के बारे में पहले बात कर लेंगे। प्रिजर्वेटिव्स हमारे घर पे इतने ज्यादा हैं। अगर आप इस कॉल के बाद, अभी मत जाना चेक करने, आप इस कॉल के बाद जाके अपने फ्रिज में जाके चेक करो। आप में से कई सारे लोग जो आपके ब्रेकफास्ट में आपके बच्चों को, या फिर आप खुद भी, आप जो केचप खाते हो ना आपके मैगी के ऊपर, आपके सैंडविच के साथ, या फिर जो भी चीज उसके साथ, मुझे पता है आपके घर पे है। आप ऐसा नीचे देख रहे हैं लेकिन मुझे पता है आपके घर पे, आपके फ्रिज के अंदर पक्का है वो केचप का बॉटल। मुझे कैसे पता?
बिकॉज वैसे ही वो सेल बढ़ा नहीं है ना उनका। लेकिन उस केचप के अंदर पता है कितना शुगर है और कितना टमेटो है, कभी सोचा है उसके बारे में? किसी और हमारे सैटरडे सेशन में आप सुनेंगे ऐसे स्पेशल। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव्स हर चीज में फैले हुए हैं। ये शुगर बहुत सारी चीजों में फैल चुका है, ये सारा प्रिजर्वेटिव्स हमारे अंदर जा रहा है। एंड यही सारे प्रिजर्वेटिव्स एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी बढ़ने के लिए। उसके साथ साथ ऑब्वियसली फूड एडल्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, खाने के अंदर मिलावट, कितना ज्यादा मिलावट है आज खाने के अंदर। इनफैक्ट मुझे याद है बचपन में हमने पढ़ा है, हम सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। कितना अच्छा लगता था बचपन से मुझे सुनने को। मतलब जब रियलिटी ने हिट किया तो ऑफकोर्स आज भी इंडिया इज स्टिल अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। लेकिन देखिए ये जो मिलावट है ना खाने के अंदर, ये भी अडल्ट्रेशन, ये भी आज की रियलिटी है। बहुत ज्यादा मिलावट खाने के अंदर हो रही है। ओके, स्पाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख ही सकते हैं, कुछ चीजें कटआउट्स आपके सामने हैं। तो स्पाइसेस के साथ साथ मतलब कितनी सारी चीजें, बहुत सारे लोग आजकल वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन खाना भी खा रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग शायद चिकन खाना पसंद करते हैं, घर पे चिकन बनाना पसंद करते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन से, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता भी है कि कितना ज्यादा नॉन वेजिटेरियन खाना जब हम खाते हैं तो उसके साथ साथ एनिमल फैट तो जा रहा है। लेकिन सोचिए इतना बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, और इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को अगर चिकन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये पोल्ट्री इंडस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं, उनको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खिला रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यू आर अनफॉर्चुनेट, लेकिन आपको अभी जानकारी मिल रही है, इसको बहुत सीरियसली लीजिए। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स, ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारे के सारे उस चिकन द्वारा या फिर जो भी मीट हम कंज्यूम करते हैं उसके साथ ये हमारे अंदर जा रहे हैं। हमारे बच्चों के सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सो ऐसी कई सारी बातें हमें पता नहीं होती, बिकॉज वी ईट अकॉर्डिंग टू हमारे जबान के हिसाब से हम खाना खाते हैं ना, लेकिन ये अवेयरनेस हमारे पास है नहीं। उसके साथ साथ स्ट्रेस, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी, कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जिसकी वजह से हमारी सेहत में, हमारी ओबेसिटी, ऑफ कोर्स वजन के अंदर, हमारी ओवरऑल सेहत के अंदर बहुत डैमेज करता है। और सेहत हम में से कितने लोग स्ट्रेस है ये हम कैसे जान सकते हैं? सिंपल है, यहाँ पे सिम्टम्स है। ओके, ये सिम्टम्स तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि अगर आपको हमेशा आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे कि आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं। इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी शायद आप एक जगह पे बैठ के मुझे सुन रहे हैं। आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी ब्रेथलेस आपको लगता है, या फिर आपको कई बार हेडेक होते रहते हैं, एंग्जाइटी, एंड उसके साथ साथ स्किन का कुछ इरिटेशन, फटीग, स्टमक के कई सारे प्रॉब्लम्स, ऐसे कई सारी चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं तो डेफिनेटली ऐसी ये जो चीजें आप सुन रहे हैं, तो ये स्ट्रेस का भी एक बहुत बड़ा साइन होता है, सिम्टम होता है। तो आप चेक कीजिए कि इसमें से कौन सी चीजें हमेशा मैं ऑब्जर्व करता हूँ। एंड ये आपको पता चलेगा कि आप स्ट्रेस्ड होते कि नहीं, बिकॉज स्ट्रेस्ड है तो वजन भी बढ़ने वाला है, राइट? उसके साथ साथ नाउ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की हमें जरूरत क्यों है, वो भी हमें जानना जरूरी है। नाउ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कैसे करता क्या है, ये भी हमें पहले देखेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ अगर आप गौर करें, ये सारी चीजें जो एक्सरसाइज के अंदर है, ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर, सिस्टम के अंदर जरूरत से ज्यादा जा रही हैं। शुगर, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये जो सारी चीजें हैं ये जरूरत से ज्यादा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। गले में खिचखिच। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स के बारे में मैंने बात की, पोल्यूशन आज हर चीज में है, पानी के अंदर है, हवा के अंदर है, हर जगह पे। हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में अभी बताया ना। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है, इसका अंदाजा आपको अभी तक नहीं है। इतने सारे फर्टिलिटी सेंटर्स आज इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है ना? क्यों बढ़ते जा रहे हैं फर्टिलिटी सेंटर्स? बिकॉज यही सारे हार्मोन्स का जो हम इनटेक करते हैं, ये सारी खाने में से, यही सारे हार्मोन्स हमारे हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ इतने सारे लेडीज आज इंडिया में हैं जो आज हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं, पीसीओएस, पीसीओडी, कितनी सारी तकलीफें हैं, राइट? एंड उनको ये बताने वाला शायद कोई है नहीं, है ना? और डेफिशिएंसीज की तरफ हम देखें तो देखिए, प्रोटीन सबसे बड़ी डेफिशिएंसी आज इंडिया में है। वेजिटेबल प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, पानी जितना हम लोगों ने पीना चाहिए, ये सारी चीजें डेफिशिएंसीज में जा रही है, अमाइनो एसिड्स, राइट? नाउ न्यूट्रिशन की हमें जरूरत क्यों है, यही तो हमें पता चला कि अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में न्यूट्रिशन जाए तो ये जो भी एक्सेसेस हमें देख रहे हैं ना, ये सारे एक्सरसाइज फ्लश आउट करने के लिए हमें अच्छा खुराक, अच्छा खाना हमें मदद करता है। एंड जो डेफिशिएंसीज हमारे बॉडी में है, जब हम अच्छा न्यूट्रिशन लेने वाले हैं, ये डेफिशिएंसी सारी भर के निकलने वाली है। एंड लुक एट दिस, मैं नोबेल लॉरियट नहीं हूँ, लेकिन हम नोबेल लॉरियट से सीखे जरूर हैं। लेकिन इस वक्त इस स्लाइड पे और एक नोबेल लॉरियट है, डॉक्टर लाइनस पाउलिंग।
उन्होंने जो चीज कही है कितना जरूरी है, ये हर इंडियन के दिमाग में इस बात को छपना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में जो ज्यादातर डिसीजेस है ना, ज्यादातर डिसीजेस, इसका ट्रेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर है। सोचिए, ज्यादातर डिसीजेस की शुरुआत होती है ओनली एंड ओनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब खुराक की कमी की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी डिसीजेस बढ़ जाते हैं ना। नंबर वन कंप्लेंट जो भी है ना, डॉक्टर्स का क्या कहना है, नंबर वन कंप्लेंट जो फटीग है। ओके। अब ये फटीग के पीछे भी कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि जो गलत खान पान होता है, ये सारी चीजें हैं ना। 70% डॉक्टर्स के जो विजिट्स हैं इसमें से, ये भी डाइट रिलेटेड कंडीशंस में होते हैं। कई बार हमको डॉक्टर पूछते हैं ना, अगर हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कई बार पूछते हैं आपको कि कल आपने क्या खाया था, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं, या फिर फूड की वजह से हमारे अंदर वो डिसीज आ जाती है, डेफिशिएंसीज तो होती है ऑब्वियसली। तो खान पान, बहुत कनेक्शन है हमारे खान पान का। उसमें से 50% लोगों को हम मदद कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका पोषण, उनका खुराक अगर हम बदले, तो बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव लेके आएंगे ना, तो बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। आप यकीन नहीं मानते, आप एंड में देखिएगा कैसे जबरदस्त रिजल्ट आप देखने वाले हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड, जो बिफोर आफ्टर फोटो और आप उनके एक्सपीरियंस सुनने वाले हैं, समथिंग इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ओके। एंड ये डाइट साइकिल जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो डाइट साइकिल है ना, ये अभी आपको पूरा समझने की जरूरत नहीं है, चक्कर आ जाएगा। लेकिन इतना मैं नटशेल में आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे ऐसे होते हैं ना, हमारे भारत में, कि जो वजन घटाना चाहते हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्टिव डाइट, यानी कि कम खाना, या फिर ऐसी कोई चीजें जो फेवरेट खाना है वो बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल नहीं खाना, वो वो करते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्रेविंग होता है। तो क्रेविंग जब आता है ना, तो क्रेविंग मतलब ऐसा नहीं फिर जो चीटिंग करेंगे ऐसा नहीं, मतलब ऐसा होल सेल में चीटिंग करेंगे। और जो एक हफ्ते के लिए मेहनत की थी, वो एक दिन के अंदर सफा चट, ऐसा होता है। और उसके बाद वापस वजन बढ़ जाता है। एंड फिर वही सेम, मतलब वही जो गिल्ट फीलिंग होती है, और वापस वहीं से स्ट्रेस बढ़ना, और स्ट्रेस से वापस वजन बढ़ना। तो ये जो साइकिल है ना, ये विशियस साइकिल है। इस विशेष साइकिल से अगर हमें बाहर निकलना है, सो ऑब्वियसली हमें कुछ ऐसा समझना पड़ेगा कि कैसे इस डाइट साइकिल को हम तोड़े। ट्रेडिशनल डाइटिंग जब लोग करते हैं ना, तो क्या होता है, सिंपल है। हम जब ट्रेडिशनल डाइट से वजन जब घटाते हैं ना, तो वो मसल लॉस, यानी कि जो हेल्दी वेट है, बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग वो हेल्दी वजन घटा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो डाइट, जो भी कैबेज डाइट किया, या फिर इंटरमिटेंट किया, या फिर जो भी किया, जिंदगी भर नहीं कर पाते। कुछ लोग 15 दिन करते हैं, कुछ लोग 1 महीना करते हैं, कुछ लोग 3 महीना करेंगे। अभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन आ रहा है, तो मतलब उसके बाद जब वो छोड़ देते हैं सारी चीजें, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो भी वजन घटाया, 5 किलो 10 किलो, वापस सारा बढ़ा देते हैं। आप में से ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ था कि आपने ऐसा कुछ डाइटिंग आपके लाइफ में किया था, इस कम्युनिटी में आने से पहले भी, और आपने कुछ डाइट किया, जैसे ही छोड़ा वापस बढ़ा? ऐसा हुआ है आपके यहाँ पे, कोई है ऐसा? बहुत सारे लोग होंगे, आप हैंड रेस कर सकते हैं। एंड देखिए, मतलब इतने सारे लोग हैं जो ऐसा कारनामा कर चुके हैं, हम सबके साथ ऐसा होता है। एंड सिर्फ वजन नहीं बढ़ाते हम लोग, उसके साथ साथ मतलब जो जो वजन कम किया था, उसके साथ साथ कुछ बोनस भी बढ़ाते हैं। सोचो। लेकिन वही अगर हम न्यूट्रिशनल क्लींजिंग की तरफ ध्यान दें, अच्छा खुराक, सही, जो कम्युनिटी में हम आपको सिखाएंगे, उस तरीके से अगर हम क्लींजिंग करेंगे, तो सोचिए कि वो वजन तो हम घटाएंगे, लेकिन वो वजन फिर से बढ़ने नहीं वाला। यू विल लर्न, यहाँ पे आपको ये चीज सिखाई जाएगी कैसे आपके लाइफस्टाइल को आपको मेंटेन करना है। वही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और क्या चाहिए, है ना। तो सबसे जरूरी बात हमें ये समझना है इस कम्युनिटी में आने के बाद, कि कैसे हमारा सारा जो खाना है ना, हमारे सारे खाने जो होते हैं वो सारे न्यूट्रिशियस नहीं होते, लेकिन सारा न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो खाना होता है। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये आपको ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप कम्युनिटी में आके सीखेंगे, आपके लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करेंगे ना। हमने ये तो देख लिया कि हमारे सेहत के लिए कौन सी चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी तो देखें कि हमारे सेहत के लिए 5 पिलर जो है ना, ये बहुत ही सिंपल पिलर्स है। और इसको अगर आप फॉलो करेंगे ठीक से, इस कम्युनिटी में आपसे ये करवाया जाएगा बाकायदा, एंड यू विल सी सम अमेजिंग रिजल्ट्स। सबसे पहला जो 5 पिलर्स के गुड हेल्थ के पिलर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, स्लीप आप देख सकते हैं। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, तो स्लीप ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें से कई सारे लोग, जब भी स्लीप के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं आपको पसंद है बहुत, मतलब यू लव स्लीपिंग, मतलब अभी आपको तकिया दिया जाए तो आप तो अभी भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे कुछ लोग होंगे, वो गुलजार साहब हमारे कहते हैं, संडे को तो हमारे तकिए भी सोते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद दिन, आपके हफ्ते भर में आपको बहुत आपकी नींद प्यारी है, लेकिन कई बार हमको ये पता नहीं होता कि हमारी जो नींद है ना, कुछ लोग ऐसे भी है जिनको दिन पूरा नहीं पड़ता, मतलब बिजी ऑफिस के बाद उनको रात को भी कुछ ना कुछ करना है।
तो नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना है, अमेजोन पे कुछ देखना है, ओटीटी पे कुछ उनका फेवरेट शो है वो देखना है, या फिर बॉयफ्रेंड से बात करनी है ना, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, वो रात को ही क्यों नींद, मतलब पता नहीं, रात को ही याद आती है सबकी तो जो भी है रात को ही सब करना है। तो ये जब रात की हमारी नींद सैक्रिफाइस करके ये सारी चीजें हमें करनी है, तो ऑब्वियसली स्लीप जो होती है ना, गुड नाइट स्लीप, ये रात के 7 घंटे 8 घंटे बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं रात को 2 बजे सो के फिर मेरी 8 घंटे आगे वाली नींद पूरी करूंगा, उसका कुछ फायदा नहीं है ना। तो हमें रात के 7 से 8 घंटे जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी नहीं सोती है, उस वक्त हमारी बॉडी का रिपेयरिंग चालू होता है, एंड हमारे सारे ऑर्गन जो होते हैं बहुत सारी रिपेयरिंग करते हैं। ओके, सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। उसके साथ साथ अगला पिलर वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे कई सारे लोग डरते हैं, जैसे मैं डरता था कई सालों तक। आई विश मैंने एक्सरसाइज करना बहुत मेरे लाइफ में जल्दी शुरू किया हुआ था, लेकिन इट्स नेवर टू लेट, दैट्स व्हाट आई लर्न, यहाँ पे मैंने आके ये सीखा। तो आप में से जो भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, डोंट वरी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आप चलने की शुरुआत करें, चल सकते हैं तो थोड़ा दौड़ने की शुरुआत करें, दौड़ सकते हैं तो थोड़ा कसरत की शुरुआत करें, जो भी बेसिक स्ट्रेचेस, आप आइए हमारे क्लब में फ्री ट्रायल के लिए, और स्ट्रेचिंग करने के साथ शुरुआत करें। स्ट्रेचिंग का मतलब बहुत आसान है, थोड़ा बहुत हमारे कोचेस आपको सिखाएंगे, तो वो स्ट्रेचिंग उस हिसाब से आप करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो लोग ऑलरेडी वर्कआउट करते हैं तो आप तो जानते ही हैं कि एक्सरसाइज करने के कितने सारे फायदे हैं। आपका स्लीप पैटर्न भी आप रेगुलेट कर देंगे, आपका मूड दिन भर बहुत अच्छा रहेगा, ओवरऑल आपके स्किन के ऊपर ग्लो, चाहे कितना भी मेकअप लगा लो, लेकिन जो वर्कआउट से ग्लो आएगा ना, वो किसी और चीज से आने नहीं वाला, किसी भी और चीज से नहीं आएगा। जो भी आपको अच्छी सेहत चाहिए, आपके आपके शरीर में जो मूवमेंट होता है ना, आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, आपका ओवरऑल हेल्थ, बहुत सारी चीजें, आपका वजन, जो भी है लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। एंड गेस व्हाट, हमारे यहाँ पे ऐसे जबरदस्त वर्कआउट्स लिए जाते हैं, जबरदस्त वर्कआउट मतलब बहुत हेवी वर्कआउट्स नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे जुम्बा लिया जाता है, हमारे यहाँ पे योगा लिया जाता है, हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ली जाती है, हमारे यहाँ पे तबाटा लिया जाता है, यार क्या क्या, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें, लोअर बॉडी अपर बॉडी सारी तरीके के वर्कआउट्स आपको सिखाए जाएंगे। एंड अगर आप मेरे जैसे भी है ना, जिनको वर्कआउट बिल्कुल पसंद नहीं था, आप इस कम्युनिटी में आने के बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें सीखेंगे, एंड आप अपना एक नया अपडेटेड वर्जन देखेंगे। अभी हम लोग हर साल सुनते हैं ना, हर साल के एंड में हम लोग कोरोना का नया वर्जन आया, कोरोना का नया वर्जन आया, सीखते रहते हैं। देखो वो कोरोना का वायरस भी हर साल अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, हमारा क्या हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये अपग्रेड करने के बाद करने का हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है। जो तीसरा पिलर सेहत का है, हमारा हाइड्रेशन, वाटर, वाटर इनटेक बहुत जरूरी होता है। जो अगर हम सही मात्रा में वाटर इनटेक नहीं करेंगे, तो जो भी टॉक्सिन्स के बारे में हम सोचते हैं ना, देखिए जो टॉक्सिन्स आप सोच रहे हैं ना, कि हमें लगता है अरे मेरे बॉडी में तो टॉक्सिन नहीं जा रहे हैं, अगर आप आजकल की हवा में सांस लेते हैं और आजकल का खाना खाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं बचा इंडिया में जिसके अंदर ये टॉक्सिन्स नहीं जाते। अगर हमारे माइंड को स्ट्रेस भी है ना, तो हमारे अंदर स्ट्रेस टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारे टॉक्सिन्स का क्लिनजिंग करवाना वाटर के साथ ही पॉसिबल है। आप में से कई सारे लोग शायद इसके बारे में जानते हैं, बट जस्ट अ रिमाइंडर कि 20 किलो वजन के लिए कम से कम 1 लीटर पानी हर दिन पीना जरूरी है, राइट। तो एवरेज अगर आप 3 लीटर पानी पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, हाइड्रेशन कितना जरूरी है, ये सारी चीजें आप और भी सीखेंगे। बट यस, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, जिससे हमारी सेहत में बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। बैलेंस न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वंस अगेन बैलेंस न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। न्यूट्रिशन के बारे में, खुराक के बारे में हम कितनी भी बात करें, वो कम ही होने वाली है। तो ऑफकोर्स, अगर सही खुराक हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो आपको जो फीलिंग होती है ना, सेहतमंद रहने की फीलिंग, ये आप महसूस कर सकते हैं तभी जब आप अच्छा खुराक, अच्छा खाना खा रहे हैं। और अच्छा खुराक खाने का मतलब क्या है, ये आप मैं और बताऊंगा आगे, बट डेफिनेटली जब आपके डाइट में आप ओवरऑल अच्छा फाइबर, अच्छा हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी प्रोटीन, ये सारी चीजें जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं, यू विल सी सम अमेजिंग। आप में से बहुत सारे लोग शायद ड्राइव करते हैं, आप में से कितने लोग ड्राइव करते हैं, आपको ड्राइविंग अच्छा लगता है, आप ड्राइव करते हैं। आप सोचिए कि जो भी आपकी गाड़ी आप चलाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, आपकी गाड़ी अगर पेट्रोल कार है, तो आप में से कितने लोग उसके अंदर घासलेट डालते हैं, डाला है कभी? नहीं ना। तो गाड़ी के मामले हम लोग इतने समझदार हैं, बॉडी के मामले में क्यों नहीं हो सकते हैं? जो बैलेंस न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो एग्जैक्टली वही तो है, कि फ्यूल जो है, हम लोग हमारी गाड़ी के अंदर घासलेट नहीं डालते, तो ऑब्वियसली हम हमारे शरीर के अंदर उस घासलेट की तरह खाना क्यों डाल रहे हैं, है ना। तो उसके अंदर भी उतना ही अच्छा खुराक या फिर अच्छा फ्यूल जाना बहुत जरूरी है। सो बैलेंस न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, और ये न्यूट्रिशन हर 6-7 घंटे के बाद बॉडी को जरूरत होती है। एंड यू विल सी, यू विल, आप ज्यादा सीखेंगे इसके बारे में, राइट। उसके साथ साथ
सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, वंस अगेन, पॉजिटिव माइंडसेट। पांचवा, द लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट, इज पॉजिटिव माइंडसेट। चाहे कितना भी सारी चीजें अच्छी कर लो, लेकिन सोचो कि अगर माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं है तो किस तरीके से हम हेल्दी बन सकते हैं। हमारे माइंड के अंदर जो कहते हैं ना कि थॉट्स बिकम थिंग्स, तो अगर सही विचार, कैसा कहते हैं ना कि आचार विचार एंड ये बहुत जरूरी होता है हमारी ओवरऑल सेहत के लिए। तो आचार और विचार, तो विचार बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट ही आपके माइंड आपको अगर हमारा माइंड रेडी है ना तो हमारी बॉडी फॉलो करेगी। एंड गेस व्हाट, ये माइंडसेट चाहे कितना भी हमारा इस वक्त ज्यादा अच्छा नहीं हो, लेकिन ऐसा कहते हैं ना, वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। हम ऐसे 5 लोगों का एवरेज बनते हैं जिनके आसपास हम हमेशा रहते हैं। आप सोचो कि अगर आप हमेशा खुश लोगों के आसपास रहेंगे तो क्या आप दुखी रह सकते हैं जिंदगी में? नहीं ना। आप में से कभी ना कभी, हम खुद नहीं गए होंगे लेकिन अगर गए तो अच्छी बात है, लेकिन आप में से कई कुछ लोग शायद कभी देखा है, आप कभी वॉक के लिए, रन के लिए गार्डन गए और वहां पे कोई लाफ्टर क्लब है, तो वहां पे बहुत सारे लोग लाफ्टर क्लब में एक साथ हंसते हैं, बड़े जोर से आवाज में, है ना? तो मैं वहां से गुजरता भी हूँ ना, मैं उस लाफ्टर क्लब का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी मतलब ऐसा लगता है अरे मैं भी जोर से हंसने वाला हूँ अभी इनके साथ। ऐसा हुआ है आपके साथ? हमें भी लगता है ना, अरे ये मतलब हंसी सुन के हमको हंसी आती है। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हमारा माइंडसेट अपने आप पॉजिटिव नहीं होने वाला। हम जिस तरीके से हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं, हमारे लैपटॉप को चार्ज करते हैं, हमारे मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमारे माइंडसेट को भी, हमारे माइंड को हमें चार्ज करना पड़ेगा। वो इनबिल्ट नहीं आएगा ना बैटरी, तो आप कहाँ से चार्ज करेंगे? सिंपल है, बिकम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी अच्छे माइंडसेट की, बिकॉज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं जो मुस्कुराएंगे आपके सक्सेस के लिए, आपके रिजल्ट्स के लिए, आपके अचीवमेंट्स के लिए, आपके लिए ताली बजाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस कम्युनिटी। तो नाउ इतनी सारी बातें हैं, नाउ ये माइंडसेट के बारे में मैंने बात की, सारे 5 पिलर्स के बारे में मैंने बात की। नाउ हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। कौन से सारे सॉल्यूशंस हैं? हेल्दी वेट लॉस, ऑफ कोर्स वी वर्क ऑन आवर वेट लॉस, बहुत सारे लोग हैं। मैंने ऑलरेडी शुरुआत में बताया कि हमारे कम्युनिटी में कितने सारे लोग जो हैं जिनको इतने अच्छे रिजल्ट है, लेकिन फिर भी सिर्फ इंडिया के बारे में जब मैं सोचता हूँ ना, हर चौथा इंडियन ओबीस है। सोचो कितने सारे लोग ओवरवेट हैं। तो वेट लॉस, फैट लॉस के लिए बहुत सारे लोगों को इस वक्त मदद की जरूरत है। सो ऑफ कोर्स आवर कम्युनिटी ऑफर्स अ सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है वेट लॉस के लिए। बहुत सारे लोग मसल गेन करना चाहते हैं। कुछ लोग शायद ऐसे हो सकते हैं जिनका वजन ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उनका जो तोंद होती है वो थोड़ी बाहर है, ये तोंद थोड़ी अंदर चली जाए तो बड़ा मजा है ना? शेप में आना चाहते हैं। आप किसी आपके फेवरेट ड्रेस में फिट होना चाहते हैं, जो भी आउटफिट आप सोच रहे हैं, या फिर आपका जो भी आपके घर पे कोई शादी या फिर कोई इवेंट होने वाला है और आप सोच रहे हैं कि अरे इस कपड़े में मुझे अभी अच्छा दिखना है, अच्छे फोटोज आने चाहिए, जो भी आप सोच रहे हैं, मसल गेन आप करना चाहते हैं, एनर्जी इंप्रूवमेंट, आपके घर पे काम खत्म ही नहीं हो रहे और एनर्जी आपको पूरी नहीं पड़ रही, तो अगर आप ऐसी एनर्जी इंप्रूवमेंट की तलाश में है, वी ऑफर अ सोल्यूशन फॉर दैट। आप में से ऐसे कितने सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपकी स्किन अच्छी हो? ऐसा कोई है यहाँ पे? मुझे नहीं लगता। सवाल मैंने क्या पूछा, आई होप आपने सुना। हम सारे लोग चाहते हैं कि अरे हम लोग एकदम बहुत जबरदस्त लगे, दीपिका एंड ऋतिक की तरह, है ना? तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इतने हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लगे, तो हेल्दी स्किन चाहिए। तो स्किन न्यूट्रिशन, वी ऑफर स्किन न्यूट्रिशन फॉर दैट। किड्स न्यूट्रिशन, मैंने किड्स ओबेसिटी के बारे में इतनी बात की, राइट? नाउ इंडिया में सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत कम है। डॉक्टर्स का रेशो कितना कम है इंडियन पॉपुलेशन में। तो इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स के पास ये अवेयरनेस नहीं है अच्छी सेहत के बारे में। तो किड्स के बारे में कितना जरूरी है, तो बच्चों को ये सेहत के बारे में बताना। तो किड्स न्यूट्रिशन, सिर्फ किड्स न्यूट्रिशन नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी जानकारी हम शेयर करते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ, व्हाट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में जितनी भी बात हम करें वो हमेशा कम है। ओके, तो डाइजेस्टिव हेल्थ हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ को डिसाइड करती है। डाइजेस्टिव हेल्थ, इसके बारे में स्पेशल सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। जॉइंट एंड बोन्स हेल्थ, अमेजिंग। ये एएमपी एमपी बीच में क्या है पता नहीं, बट जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, ओके, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। तो हमारी हड्डियों को कैसे मजबूत करना है, हेल्दी एजिंग, हार्ट हेल्थ के बारे में मैंने अभी जो बात की, वुमेन्स हेल्थ, ओ माय गॉड। मतलब सोचो, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम लोग सारे लोग सोचते हैं, समझते हैं। अगर भारत को आगे लेके जाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश को हम आगे लेके जाए, हम एक पहिए के ऊपर बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी जब दोनों पहिए तंदुरुस्त हैं। और हमारा एक पहिया अगर पुरुष है तो दूसरा महिलाएं हैं, और ये दूसरा भी पहिया उतना ही सेहतमंद अगर बने तो ही हम हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो वुमेन्स हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट।
है ना? और इसके साथ-साथ मेंस हेल्थ भी कम नहीं है ऑफ कोर्स, अभी-अभी हमने लास्ट सैटरडे, आप में से बहुत सारे लोग लकी होंगे अगर आपने मेंस हेल्थ के बारे में लास्ट सैटरडे को हमारे हमारे स्पेशल एनईटी सेशन में सुना, न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में। तो मेंस हेल्थ, यस वी ऑफर सॉल्यूशन फॉर दैट। वी हैव अमेजिंग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इम्यून हेल्थ, ओके, और ब्रेन हेल्थ। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन आज हमारे भारत में आ चुका है, ओके। तो हमारी कम्युनिटी में इन सारी चीजों के ऊपर सोल्यूशन है। नाउ ये सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सबसे पहले ये सारे सॉल्यूशंस के बारे में मैंने बात की। नाउ व्हाई टू जॉइन आवर कम्युनिटी, आई एम गोइंग टू गिव यू प्लेंटी ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस आप सुनेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले कि आप ये तो समझे कि इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद किसके साथ क्या हुआ है। आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किसके साथ क्या हुआ है? तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे कम्युनिटी में जुड़ने के बाद कौन से लोगों के साथ कौन सी सारी चीजें हुई है। तो चलिए हम बात करें रिजल्ट से पहले और एक चीज है वर्कआउट के बारे में। तो इस कम्युनिटी में क्या चीजें आपको मिलने वाली है? डेली वर्कआउट, यस, गाइडेड डेली वर्कआउट होने वाला है। तो ऑफकोर्स ये डेली वर्कआउट गाइडेड क्यों लिखा हुआ है, इस वर्ड की बड़ी अहमियत है। नाउ गाइडेड क्यों? बिकॉज हम में से कई सारे लोग जो शायद सोचते हैं ना कि अरे मुझे तो वर्कआउट बिल्कुल नहीं आता, कैसे करें वर्कआउट? सो गाइडेड वर्कआउट हमें मदद करेगा। हमारी जो स्पेशल कोचेस है वो हमें गाइड करते हैं। तो आपको अगर वर्कआउट का डब्ल्यू भी नहीं पता है, कसरत का क भी नहीं पता है, डोंट वरी, आप हर चीज यहाँ पे एंजॉय करेंगे। और अगर किसी चीज को आप एंजॉय करते हैं ना, तो आप उस चीज को बड़ी अच्छे से निभाते हैं, है कि नहीं? ना उसके साथ साथ इस कम्युनिटी में और एक स्पेशल चीज होती है जो मैंने अभी बात की, वो है हमारा न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। एंड यकीन मानिए, ये जो न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ ना, आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे हैं कि बहुत साइंस का कॉम्प्लिकेटेड कुछ चैप्टर होगा या फिर ऐसी कोई बातें होंगी। बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जो टॉपिक्स अगर आप देख रहे हैं, मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर हमारी बातें होती है। गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स, इसका क्या फर्क है, या फिर कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन, कैलोरीज वर्सेस न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। अगेन फाइबर का कितना अहमियत है हमारे शरीर के अंदर, हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। फाइबर जब हम बात करते हैं तो हमें सैलड और फ्रूट्स लगता है, लेकिन उसकी क्या अहमियत है डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में मैंने अभी बात की थी। उसके साथ साथ शुगर एंड सॉल्ट, मतलब ये तो सिर्फ सैंपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स हम कवर करते हैं। तो सैटरडे जो होता है ना हमारा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सैटरडे मॉर्निंग भी इंटरेस्टिंग होता है, सैटरडे इवनिंग भी इंटरेस्टिंग होता है, ओके। बट देन ऑफ कोर्स ये सारे न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक जो होता है, यहाँ पे हर सैटरडे को अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। एंड प्लस इस कम्युनिटी में आपको बढ़िया सा न्यूट्रिशन सप्लाई मिलता है। एंड दिस इज द हाईलाइट, मतलब आप सोचिए कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग क्या क्या डरावने प्रकार करते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी, या फिर करेले का जूस, या फिर पता नहीं मतलब क्या क्या करना पड़ता है। ऐसा कभी आप में से कितने लोगों ने सुना है कि नींबू और हनी खा के वजन घटाना है, या फिर ऐसा? पता है नींबू और हनी खाने के बाद वजन क्या घटा है? पता है, वजन तो नहीं घटा, लेकिन लोगों का 4 किलो हनी और 4 किलो लेमन घट गया। बाकी कुछ घटा नहीं है, ओके। तो अगर आपको इस तरीके से वजन घटाना है, तो न्यूट्रिशन का क्या अहमियत है और उसका प्रॉपर सप्लाई आपको दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी जो मैंने बात की थी कि इस कम्युनिटी में आने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर काफी सारे अच्छे बदलाव आए हैं। ये जो भी मैंने बातें की, ये सारी चीजें जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं उनके साथ, तो क्या होता है? तो आर यू गाइस इंटरेस्टेड टू लिसन? ऐसे लोगों को हम अभी थोड़ा हाईलाइट करेंगे। लेकिन लेट मी सी, आप में से कितने लोग एक्साइटेड है? थोड़ा हैंड रेस करो, दिखा दो मुझे कि आप लोग एक्साइटेड हो इनको सुनने के लिए। मतलब हाथ भी, एनर्जी अगर आप थोड़ा दिखाएंगे ना, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा बात करने के लिए। आपकी स्माइल अभी आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप स्माइल के साथ मुस्कुरा के उनका हम वेलकम करने वाले हैं। राइट, परफेक्ट। सो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड यू विल बी अमेज्ड, इतने अच्छे रिजल्ट्स आज हम हमारे सारे स्टार्स से सुनने वाले हैं। तो चलिए हम सारे लोगों से अभी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले इसको हम थोड़ा क्लियर कर देंगे। राइट, चलिए, ग्रेट। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम आवर ऑल द स्टार्स। हियर वी गो। पहली स्टोरी हमारे आज के जो पहले स्टार हैं, जिनका नाम है प्रिया जी। तो प्रिया जी से हम सुनना चाहेंगे, अगर प्रिया जी को अगर हम स्पॉटलाइट करें। व्हाट अ फैंटास्टिक डिफरेंस आई कैन सी हियर। प्रिया जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप भी आपका हैंड रेस कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपको स्पॉटलाइट करने के लिए। बट फैंटास्टिक रिजल्ट आई कैन सी। सो डू वी हैव प्रिया जी ऑन द कॉल? यस, देयर वी हैव। यस प्रिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मिसेस प्रिया शिंदे है और मैं बेसिकली अपनी मैनेजमेंट स्टडीज जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ और मेरा 14 साल का ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल के तौर पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है।
और अब मैं अपना खुद का बिजनेस कर रही हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर। तो मैं बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और ये कम्युनिटी में जुड़ने से पहले काफी लथार्जिक, काफी लेजी, आलस से जैसे बोलते हैं वो महसूस करती थी। और कॉर्पोरेट जॉब होने की वजह से 5 दिन काम करो, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप हुए, खाए नहीं खाए ऐसी हालत थी, डायरेक्ट लंच किए, और रात को भी हैवी खाए, ऐसे ऐसे मेरी रूटीन रहती थी। और सैटरडे संडे सुबह देर से उठना। तो ये ऐसी रूटीन में मैंने अपने आप को ढाल दिया था। तो ऐसे भी था कि कभी मील अगर नहीं करना हो तो ज्यादा होटलिंग होती थी। हेल्दी खाना होता था कभी बीच बीच में, लेकिन उसका कभी फर्क नहीं होता था। आलस से बहुत चढ़ गया था, और काफी हम्म। मैं लेथार्जिक और ओबेस जैसे कहा, वो मैं फील करती थी। अंदर से कुछ करने की चाह नहीं रहती थी, उत्साह बहुत कम, बहुत लो महसूस करती थी। 2 साल से मेरा कसरत जो है उससे कनेक्ट भी दूर हो गया था लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद जो है इच्छा नहीं रहती थी मेरी कसरत करने की। और सुबह अभी उठ के कसरत करना, ये मैं सोचने के बहुत ही बियॉन्ड हो गई थी। तो थैंक्स टू हर्बल लाइफ और अपना जो वर्कआउट का क्लब होता है, सुबह उन्होंने बहुत बार, मेरे कोचेस जो है मुझे ट्रैक पे, रूटीन पे लाने की बहुत कोशिश की। एंड मैं इस चीज में सक्सेसफुल रही हूँ, एटलीस्ट कसरत के मामले में। अभी जैसे अगर न्यूट्रिशन के बारे में कहूँ तो मेरा 2 शेक और एक मील प्लान मैंने अपना फिक्स कर लिया है। पहले सुबह उठ के सिर्फ फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचो, और अपनी सेहत के बारे में बाद में सोचो, यही मेरा रूटीन था। तो मैं एक होम मेकर भी हूँ और एक बिजनेस भी कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने अपने आप को बहुत ही रूटीन में फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। लेकिन जैसे अपने कोचेस गाइड करते हैं उस हिसाब से हम अभी फॉलो करना शुरू किए। तो मैं ये कम्युनिटी से गए 5 महीने से जुड़ी हुई हूँ। और बहुत सारी चेंजेस मैंने किए हैं। पहले तो होटलिंग बंद कर दिया है, और बहुत ही हेल्दी खाना अपने डाइट में डाल दिया है। सुबह के शेक कंपलसरी, मेरी फूड न्यूट्रिएंट्स मैं कंपलसरी लेती हूँ, फूड सप्लीमेंट्स जो है। और अपना दोपहर का लंच और रात का शेक, तो ये कंप्लीट करती हूँ दिन का रूटीन मेरा। और फिर बहुत ही अभी अच्छे से ये फॉलो कर रही हूँ। मेरे वर्कआउट्स भी हैं जो मेरे बेस्ट फॉर्म में मैं अपने करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये चेंजेस करने की वजह से मैं काफी अभी अच्छा और हैप्पी फील कर रही हूँ। अभी ये हो गई अपनी कसरत, न्यूट्रिशन और रात के सोने के बारे में बताना चाहती हूँ। रात को देर से सोती थी, और कभी अगर फ्री टाइम मिले दोपहर को तो 2-3 घंटा आराम से मैं सो जाती थी। तो सोना मुझे बहुत पसंद होता था, जिसकी वजह से बहुत ही मोटापा मैंने पुट ऑन कर दिया था। तो ये बहुत ही मेरा गलत रूटीन जो है मैं फॉलो कर रही थी। तो हमें अपने अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें। तो पहले पहले मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश शुरू कर दी, और इस तरीके से ये रूटीन में बस मैंने अपने आप को फिक्स कर दिया। तो मैंने देखे कि मेरे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिससे मैं बहुत सेटिस्फाई और बहुत खुश हूँ। सो मेरा रिजल्ट ये है कि 5 महीने में मैंने अपना 13.2 इंच लॉस कर दिया है। 13.20 इंच फैंटास्टिक। लॉस कर दिया है। और ये मेरे रिजल्ट में दिख के आ रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और लगभग मेरा 3 kg वेट लॉस हुआ है क्या विद बात गुड है, न्यूट्रिशन कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड गुड वर्कआउट रूटीन। आई एम वेरी हैप्पी विद हर्बल लाइफ, एंड आई थैंक माई कोचेस वेरी मच। फैंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया जी। बहुत बहुत बधाई है आपको। एंड ऑफ कोर्स 13 इंचेस घटाना पूरे बॉडी से, इट्स नॉट अ जोक, बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट है आपका। एंड बहुत सारे लेडीज हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि आपकी तरह लाइफस्टाइल सुधारें। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ। एंड वो है चंद्रकला जी, चंद्रकला पाटिल जी से इस वक्त हम सुनना चाहेंगे। तो उन्हें अगर हम स्पॉटलाइट करें, बड़ा ही अमेजिंग रिजल्ट यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन उनका भी हमें दिखाई दे रहा है। चंद्रकला जी, अगर आप हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर चंद्रकला जी से हम सुनेंगे। यस। ओके चंद्रकला जी, वेलकम। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताएं। मेरा 80 वजन था। जी जी। हाँ, अभी चंद्रकला जी, आप 74। कौन से शहर से जुड़ रहे हैं, आप बताएंगे सबको। भारत में कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? धुलिया से में। ओके, धुले, धुळ्यातनं, धुळे से ज्वाइन कर रहे हैं आप जी। हाँ,
ओके। और आप बताइए, जब आप आए थे इस कम्युनिटी में, तो उस वक्त आपके साथ क्या आपकी लाइफस्टाइल थी, क्या हो रहा था? मेरे को बीपी थी। मेरा वजन 80 था। उससे जी। पसीना आता था। वीकनेस होता था। पेन होता था शरीर में। चलने जी। मिलने में ऐसे दम लगता था मेरे को। और चक्कर आते थे ऐसे, ये सब बंद हो गया है मेरा भी। अरे वाह, क्या बात है। और हाँ, आपका वजन पहले कितना था? जब इस कम्युनिटी में आप आए तो उस वक्त वजन आपका कितना था? 80 था। 80 किलो आपका वजन था। ओके। और इस वक्त आपका वजन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, 6 किलो आप वजन घटा चुके हैं। तो हाँ, जी। और आपको कैसे लग रहा है अभी, 6 किलो वजन घटाने के बाद? अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा। ओके। और 6 किलो वजन घटाने के बाद आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव हुए? अभी जो मेरे को पहले तरस था वो अभी नहीं है। जो ओके। ऐसे होता था वो नहीं होता, पेन नहीं होता अभी। चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, कहीं पे भी बहुत जा बढ़िया। सकती हूँ। ओके। चंद्रकला जी, आपका रिजल्ट इतना अच्छा है और सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि आपके जिंदगी में काफी बदलाव आपकी सेहत के साथ हो रहे हैं। और अभी तक आपने 6 किलो वजन घटाया, हम देख पा रहे हैं। लेकिन आपको अगली जर्नी के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको आगे भी बढ़ना है। कम्युनिटी में आते रहिए और अच्छी चीजें सीखते रहिए और भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ओके। सो कंग्रेचुलेशन, चंद्रकला जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको भी। ओके, आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पैनलिस्ट, हमारे अगले स्टार की तरफ, जो है संजना जी, संजना पन्नू जी। इनको अगर हम स्पॉटलाइट करें, संजना पन्नू जी का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया यहाँ पे हम देख सकते हैं। संजना जी, अगर आप हैंड रेज भी करें। हेलो सर। वेलकम संजना जी, स्वागत है आपका। जी। जी सर, मेरा नाम संजना पान्नू है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। जी। हाँ जी। जी सर, मैं बेड से ज्यादा अपना हेल्थ इशू लेकर के आई थी इसमें। हेल्थ जी। प्रॉब्लम की वजह से आई थी। और क्या बोलते हैं, जैसे कि मुझे थायराइड थायराइड था। हम्म। और उसके बाद 6 महीने से मुझे फीवर थे। फीवर बार बार हो जाते थे, जैसे कि मैं जांच करवाई थी तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे टाइफाइड है। हम्म। तो ऐसे मैं इनकी दवा लेती रही और जांच करवाती रही। फिर रेनू चहल मेरी भतीजी है, उन्होंने मुझे इस कमेटी के बारे में बताया। और उन्होंने मुझे जबरदस्ती मतलब इनविटेशन दिया, बोला कि मामी आप इसको लो, क्योंकि मैं उनकी मामी हूँ तो उनका पूरा हक था वो मेरे लिए ऑर्डर कर दें। बस पूछी जी। नहीं और ऑर्डर करके भेज दी, बोली आप इसको लो उसके बाद बताना। जी। तो बस मैं ये लेने लगी और फिर मैं दोबारा जांच करवाई डॉक्टर से, क्योंकि मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे टीबी भी हो गया है। ओ। हम्म। तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ दिन मतलब मुझे अपने बच्चों से, थोड़े मेरे छोटे बच्चे हैं, तो जी। बताया कि कुछ दिन मुझे बच्चों से दूर रहना होगा और मास्क लगा कर रहना पड़ेगा। हम्म। तो फिर मैं दवाई भी लेती रही और न्यूट्रिशन भी वो लेती रही। ऐसे लेती हम्म। रही जैसे कि मैं दवाई ले रही हूँ। जी। मैं सोच रही थी कि मुझे दवाई तो लेना है और एक दवाई और ले लेती हूँ। मैं लेती जी। रही। उसके बाद 1 महीने में मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मास्क लगाने के लिए मना कर दिया और बोला आप अपने बच्चों के साथ रह सकते हो। अरे वाह। आ, तो मैं रेनू को बताई तो रेनू बहुत खुश हुई, बोली ठीक है मामी आप अच्छे से लेते रहो। इसके बाद मेरी पीठ की थैली में इतनी सारी पथरी हैं, जैसे कि 10 से 11 mm तक की भरी पड़ी हैं। और मेरे दोनों गुर्दों में भी। फिर मैं हम्म। वर्कआउट करती रही और न्यूट्रिशन लेती रही। और रेनू बोली कि मामी एक बार आप सोनोग्राफी करा लो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी पथरी कुछ कम हुई है कि नहीं। उसके हम्म। बाद जब मैं सोनोग्राफी कराई तो मेरी पथरी इतनी कम हो रही है इस टाइम पर, मतलब जो 10 से 11 mm तक की थी, आज के टाइम में वो 4 से 6 mm तक की है। इतना अच्छा। ज्यादा कम हो रहा है। ओके, बहुत उसके बढ़िया। बाद लेकिन आपके बाकी रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं संजना जी, हमने अभी आपसे सुने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भांजी ने फोर्स किया तो अच्छी ही बात हुई आपके साथ। क्योंकि एक माँ वो- बच्चों के साथ समय बिता सकती, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है संजना जी। और आपने 8 किलो वजन घटाया है, ये भी हम देख रहे हैं। सो 8 किलो वजन घटाने के बाद आपको कैसे लग रहा है? आप म्यूट हो चुके हैं शायद। यस। 8 किलो वजन आपने घटा दिया, कैसे लग रहा है आपको 8 किलो वजन घटा के? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप और क्या बोलते हैं, मेरी जी, इस टाइम पर टीबी की भी दवाई बंद हो गई है, डॉक्टर ने बताया मैं एकदम फिट हूँ। और मैं चलिए बहुत बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन संजना जी, आपने इतना बढ़िया रिजल्ट आपका लेके आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और इसी तरह से आप कम्युनिटी में आते रहिए। और जिस दवाई से आप दूर भागते थे, मुझे पूरा यकीन है कि आप यही अभी इस कम्युनिटी में आने के बाद आपको जो चीजें आदतें यहाँ पे सिखाई गई, आप बड़े चाव से इसको कर दिए, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले रिजल्ट की तरफ। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, कृतिका जी से इस वक्त हम सुनने वाले हैं। तो कृतिका जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे। वेलकम कृतिका जी, आपका स्वागत है। यस, वेलकम कृतिका जी। या हाय, गुड इवनिंग गुड ऑल। इवनिंग। सतीश सर गुड इवनिंग, एंड हर्बल लाइफ की जो भी मेरे टीम मेंबर्स हैं सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। मेरा नाम कृतिका पूरव है और मैं महाराष्ट्र थाने से हूँ। बेसिकली मेरा जो प्रोफाइल है वो आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट कंपनी, सो मेरा पूरे दिन बैठ के जॉब रहता है, ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती थी। एंड सेकंड थिंग मतलब मेरा ऐसा था, जब ये कम्युनिटी से मैं ज्वाइन होने से पहले 4 महीने से मैं ये कम्युनिटी से ज्वाइन हूँ और अभी मेरे को 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं ये कम्युनिटी ज्वाइन करके। और मैं इस कम्युनिटी में ज्वाइन इसलिए हुई थी, बेसिकली मेरा वेट पुट ऑन काफी हो चुका था, मेरे पाँव में स्वेलिंग आती थी। देन उसके अलावा मुझे पीसीओएस का काफी प्रॉब्लम था, जो मुझे 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते थे और अचानक से मुझे 2-2 महीने तक कंटिन्यूस आते रहते थे, तो ये सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम था। उसके बाद मेरे को माइग्रेन वर्टिगो का इशू था। और सबसे ज्यादा इशू जो था वो मेरा नींद का था, मुझे नींद नहीं आती थी रात को प्रॉपर, क्योंकि वेट कर एकदम अनईजी लगना, देन नींद नहीं आना, कोई काम में मन नहीं लगना, ऐसी सारी चीजें थी। मैं जब ये मेरा हाइट एक्चुअली 4.9 है, तो ये कम्युनिटी में जब 4 महीने पहले ज्वाइन की थी तब मैं 73 kg थी और काफी मोटी थी। और अभी अगर मेरे को ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद 4 महीने हो चुके हैं, इसके बाद मेरा पीसीओएस का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो चुका है। मेरे पीरियड जो है वो रेगुलर आ रहे हैं। उसके अलावा मुझे माइग्रेन वर्टिगो के इशू भी मेरे रिजॉल्व हो चुके हैं। हाँ, मुझे अभी नींद भी काफी मतलब 10:30-11 बज गए तो मुझे नींद आनी चालू हो जाती है। जो मैं 2-2 3-3 बजे तक जागते रहती थी वो मेरा इशू भी रिजॉल्व हो चुका है। फिर और एक चीज बताना था, ये जब हम हर्बलाइज के जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं इससे हमारे नॉट इवन वेट रिड्यूस होता है और काफी सारे हमारे बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। जिससे मुझे हेयर फॉल होता था, तो वो हेयर फॉल काफी कम हो चुका है। नेल्स जो मेरे कुछ डैमेज थे लेग के, वो डैमेज नेल्स भी रिकवर हो चुके हैं। मतलब ये सारी चीजें भी इसमें रिजॉल्व प्रॉब्लम से रिजॉल्व होते हैं। और अभी मुझे नींद भी अच्छी आती है। मैं एक्सेल थी, एक्सेल डबल एक्सेल, कुछ ब्रांड में मुझे एक्सेल कपड़े लगते थे, कुछ ब्रांड में डबल एक्सेल लगते थे। नाउ आई एम वेयरिंग एल और एम साइजेस, मुझे क्लोथ्स आने लग गए। मेरे काफी ब्लेजर्स एंड टी शर्ट्स वगैरह काफी मुझे लूज हो रहे हैं। मैंने इंच लॉस भी किया है, कितना किया है वो मुझे पता नहीं है, वो मैंने काउंट नहीं किया। बट मेरा वेट लॉस, मैं 73 थी, नाउ आई एम 64। आज के वाह। डेट में मेरा 64 मेरा वेट है। हाँ, मैंने 8-9 kg अप्रोक्स, 9 to 10 kg मैंने अप्रोक्स वेट लॉस किया हुआ है। और मैं जी, हर्बल लाइफ से काफी खुश हूँ। मैं जिंदगी भर ये हम्म, नहीं छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल एंड बिल्कुल। थैंक्स टू हर्बल लाइफ। एंड मेघना मैडम मेरी कोच है, जिनकी वजह से मेरे को काफी हेल्प हुई है और मुझे अच्छा खासा उन्होंने प्रॉपर गाइड वगैरह किया है। जब जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं एवरी टाइम उनको कॉल भी करती हूँ। So जी, thank you for Herbalife, thank you community, thank you सतीश सर एंड मेघना मैडम। और ये मेरा जो जर्नी है, मैं मेरा स्ट्रेस लेवल से भी काफी परेशान थी, उसमें भी मैं अगर योगा करती हूँ मॉर्निंग में तो उससे रिलैक्सेशन काफी अच्छा मिलता है। मैं खुश हूँ हेर्बल लाइफ ज्वाइन करके। बहुत बढ़िया। वो खुशी आपकी बिल्कुल दिखाई दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कृतिका जी। एंड आई एम श्योर इतना खुशी का जो मौका है, तो आप आपकी खुशी सबके साथ बांटना चाहती है, और वो खुशी बिल्कुल आपके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रही है। बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका जी, इतना बढ़िया आपका रिजल्ट है। एंड जस्ट कीप गोइंग, और भी अच्छी बातें अगले 3 महीने में 6 महीने में आपके साथ होने वाली है। ओके, सो चलिए, बहुत बढ़िया इंच लॉस हम देख सकते हैं, क्या बढ़िया रिजल्ट है। और अगले रिजल्ट की तरफ हम जाने वाले हैं, और हमारा फाइनल आज का रिजल्ट जो है वो है मिस्टर आदित्य। ओके, एंड क्या बात है, क्या रिजल्ट है आदित्य जी, आपसे हम सुनना चाहेंगे। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम है जी, आदित्य। मैं कॉल गोवा से अटेंड कर रहा हूँ। जी, मैं ओवरवेट था, 103 केजीज था 3 साल पहले 3 साल पहले। हाँ जी, जब से ज्वाइन किया, जब से ये कम्युनिटी ज्वाइन किया है तब से पहले साल में पहले साल में ही मैंने तकरीबन 15 किलो से चलिए मैं आपको इंटरव्यू करता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आपने ज्वाइन किया, आपने ये तो बता दिया हम सबको कि आप 103 किलो के थे, और ये जो कुर्ता आपने पहना हुआ है, ये कौन साइज का था, आप मुझे बताएंगे?
ये ट्रिपल एक्सेल लग रहा है मुझे। है ना? डबल डबल एक्सेल है, ओके। डबल एक्सेल। और जब आप इतने, आपका वजन ज्यादा था, तो उस वक्त आपका खान पान कैसे था? आप कितने बजे सोते थे? क्या करते थे? रात का खाना आपका कितने बजे होता था, बताइए हमें। रात का 6:30। आप नेटवर्क में अगर रहेंगे तो आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आदित्य। तो 103 किलो आपका वजन था। 12:30 बजे। जी, 12:30 बजे आप सोते थे। हाँ। आदित्य को हम सुन नहीं अभी पा रहे हैं, ट्राई लेकिन जहां किया तक मुझे बताया कि इस वक्त वो ऑब्वियसली इतना जबरदस्त रिजल्ट है उनका, 19 किलो वजन वो घटा चुके हैं और उनके ओवरऑल लाइफस्टाइल में काफी सारे बदलाव है। सो आदित्य, आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और हम आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन आप शायद नेटवर्क में नहीं है तो इस वक्त, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बट यस, व्हाट अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स हमारे आदित्य जी के लिए और हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए, सारों के लिए। 5 रिजल्ट जो हमने सुने, उन सब के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए, क्योंकि इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ ये सारी रिजल्ट देख के। लेकिन ये रिजल्ट्स आए कैसे, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं सबके लिए बताना चाहूंगा। आपने कई सारे लोगों के हेल्थ रिजल्ट भी यहाँ पे सुने। सो वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारे कम्युनिटी में आने के बाद हम किसी की पथरी ठीक नहीं करते, या फिर हम किसी का और भी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं करते, या फिर और कोई भी मेडिकल रिजल्ट अगर आपने आज सुना, ये मेडिकल रिजल्ट अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की वजह से उनको आया है। ओके, यहाँ पे हमारे न्यूट्रिशन का उससे कुछ कनेक्शन नहीं, बिकॉज हम कोई दवाई नहीं देते किसी को। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो ये इसी वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स आपने आज सुने। सो दैट इज इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर हियर। लेकिन जब हम इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं, अभी आप में से बहुत सारे लोग शायद अभी ये सोच रहे हैं कि अरे इतना बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन आगे कैसे जाना है, मुझे जाना है, मुझे बताइए, 2024 को मुझे हेल्दी बनाना है। तो जी हाँ, मैं भी आपको इस वक्त बताऊंगा कि 2024 को आप कैसे हेल्दी बना सकते हैं अपने आप के लिए। तो सबसे पहले जब आप इस कम्युनिटी में जुड़ेंगे, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा कम्युनिटी की तरफ से। आपको एक पर्सनल कोच भी मिलेगा, जो आपको वन ऑन वन कोचिंग के आपको करेगा, आपके खान पान के बारे में आपको गाइड करेगा। ऐसी कई सारी चीजें, वन ऑन वन कोचिंग सिर्फ वर्कआउट तक सीमित नहीं होती। आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल की तरफ वो आपका डिस्कशन होगा, जिससे आपको बहुत मदद होती है। उसके साथ साथ आपको एक स्पेशल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सेट मिलता है जब आप आपकी शुरुआत करते हैं, और आपकी जिंदगी की नई जर्नी, जो कहते हैं ना, नई इनिंग की आप शुरुआत करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बहुत ही खास है, जिसकी वजह से आपके खान पान के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। लेकिन जैसे न्यूट्रिशन फॉर बॉडी होता है ना, वैसे न्यूट्रिशन फॉर माइंड भी होता है। एंड ये न्यूट्रिशन फॉर माइंड भी हम देते हैं, कैसे देते हैं? न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक के अंदर। एंड ये जो सारी इंफॉर्मेशन, ये जो सारी जानकारी है ना, ये इसके लीगसी आप अपने अगले जनरेशन, अपने बच्चे, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स तक ये पहुंचता है। आपने जो भी लोगों को आज सुना, उन पूरे परिवार को हम हेल्दी बना रहे हैं। ओके, तो ये सबसे बढ़िया बात है। कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे पूरे परिवार को हम हेल्दी बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई जरिया पता नहीं होता। ये मेरे परिवार के साथ हुआ कुछ साल पहले, और ऐसे बहुत सारे परिवार है जिनके साथ ये हो रहा है। और ये सारी बातें आप सोच रहे हैं कि माय गॉड, मतलब इतनी सारी अच्छी चीजें मिल रही है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यस, अगर आप देख सकते हैं कि ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन कितना होता है? 9,200 एक्चुअली इसका एक्चुअल कॉस्ट होता है, बिकॉज 2024 में बहुत सारे लोग अपने अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करना चाहते हैं हमारे कम्युनिटी में। इसलिए इस वक्त ये कॉस्ट जो है, जो दाम है, वो 9,200 नहीं, वो सिर्फ 4,700 रुपए है। यानी कि लगभग आधे प्राइस में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है। आपको एक स्पेशल न्यूट्रिशन सेट भी मिलेगा, एंड इसके बारे में आपको आपके पर्सनल कोच ज्यादा गाइड करेंगे। पर्सनल कोच यानी कि वो व्यक्ति जिन्होंने आपको आज इस कॉल पे यहाँ पे इनवाइट किया है। सो प्लीज मेक श्योर करें, इस कॉल के बाद आप उनसे जरूर संपर्क करें, उनसे बात करें। एंड ऑफकोर्स इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑफकोर्स अपने कोच से कॉन्टैक्ट आपको करना है, लेकिन इस कम्युनिटी में और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमारी सभी के लिए वेट कर रही है। एक तो हमारा वीकेंड बहुत स्पेशल है, तो इस वीकेंड के बारे में मैं जरूर बात करूंगा। फ्राइडे, शुक्रवार के दिन हमारा एक बहुत ही स्पेशल सेशन होने जा रहा है, और इस स्पेशल सेशन को कंडक्ट करने के लिए भी हमारे बहुत बढ़िया स्पीकर है। हमारा वेट लॉस मैराथन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये होता क्या है? डोंट वरी, आप जब फ्राइडे को आएंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे जरूर।
अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, यकीन मानिए आप फ्राइडे को बहुत एंजॉय करेंगे। छोटा सा सेशन है, लगभग 45 मिनट्स का होगा और इसके अंदर आप कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें सुनेंगे, आप देख सकते हैं। और इस स्पीकर इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए हमारे सुपर कोच श्रद्धा जी आने वाले हैं एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बहुत सारी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो अपने कैलेंडर में इस डेट को ऐड कीजिए। और दूसरी डेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त अगर आप पुरुष भी है या महापुरुष है, जो भी है, लेकिन आप प्लीज मेक श्योर करें कि अपने घर पे अपनी वाइफ या फिर जो भी है, महिलाएं तो आएंगी सैटरडे के सेशन को, लेकिन सैटरडे के दिन सारे पुरुष जो, वो भी थोड़ा सा कान खोल के जरा इसको सुनिए, बिकॉज ये सेशन के बारे में आप आपके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड से बात कर सकते हैं, जो कि होने वाला है वुमेन्स हेल्थ, जो हमारा न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक सैटरडे के दिन होता है। इसका टॉपिक होने वाला है वुमेन्स हेल्थ के बारे में। और इसे भी कंडक्ट करने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस स्पीकर और बहुत ही बड़े अचीवर है, वो वेलनेस सुपर कोच है हमारे कम्युनिटी में, और उनका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत बढ़िया है। तो ये दोनों ट्रेनर्स हमारे लिए स्पेशल सेशन कंडक्ट करने वाले हैं इस आने वाले शनिवार के दिन। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सारे लोग आज एंड तक जुड़े रहें, और आपने, आई होप आपने कुछ अच्छी जानकारी सुनी। लेकिन इस वक्त जो भी जानकारी आपने सुनी, आपका काम है कि आप अपने कोच से बात कीजिए, और आप नए हैं तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम तुरंत लीजिए। इसके लिए अभी आपको वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच everyone for being there till the last minute, and see you soon in the next session on Friday.